आपको लगता है कि परमेश्वर आपको फालतू में कोई चीज देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं? आपको लगता है कि जब परमेश्वर ने 120 लोगों को पवित्र आत्मा से भरा था और लिखा वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, आपको क्या लगता है कि अन्य भाषाएं वो बोलने लगे, क्या ये सिर्फ एक मात्र सामर्थ का प्रभाव था या सचमुच किसी काम के लिए उनको गैर भाषा दी गई थी? आपको लगता है कुछ फालतू में परमेश्वर आपको देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं, जो सिर्फ एक निशानी की तरह हो या सिर्फ एक चिन्ह हो? आपको लगता है कि परमेश्वर इतनी बड़ी गैर भाषा आपको सदा के लिए देगा जो सिर्फ एक टाइम के लिए चिन्ह हो आपके लिए? नहीं। बाइबल ऐसा बताती है कुरिन्थिया 1:12 में कि परमेश्वर ने हथियार हमें दिए, किसी को बुद्धि का वरदान दिया, किसी को ज्ञान का वरदान दिया, और लिखा किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा। अगर यह फायदेमंद नहीं थी और अगर यह हथियार नहीं था तो परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों देना था? फिर यह बात बताओ मेरे को। इसका मतलब गैर भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ी खोज है, एक बहुत बड़ा काम है जो एक कलीसिया को समझ होनी चाहिए कि मुझे गैर भाषा परमेश्वर ने क्यों दी है और उसको देने का परमेश्वर का मकसद क्या है और मुझे एक हथियार के रूप में इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैं आपको यह प्रूफ करूंगा, गैर भाषा पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी, भविष्यवाणी पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी, हीलिंग पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी, लेकिन पुराने नियम में सब बातें लिमिटेड थी, थोड़ी थी, किसी किसी के लिए थी। आज आप सबके लिए ये अवेलेबल है और इसे गुड न्यूज बोलते हैं। परमेश्वर ने लिखा पहले थोड़ा थोड़ा अपने आप को भविष्यद्वक्ताओं की तरह लोगों पे प्रकट किया, पर अंत के दिन में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सब पर प्रकट किया। इसीलिए तो ये गुड न्यूज है कि पहले सिर्फ प्रॉफिट्स के पास होती थी, लेकिन आज ये आपके पास हो सकती। पहले सिर्फ कुछ चंद भविष्यद्वक्ताओं के पास होती थी, लेकिन आज आप इसको लेके अपनी लाइफ को सक्सेस बना सकते हो। पुराने नियम में दानियेल की पुस्तक 5 उसका 1, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें पिए। अब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर से निकाले गए थे वो लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वो दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां प्रकट हुई और निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया और उसके कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तांत्रिकों, तंत्रियों, कसदियों और फ्यूचर बताने वाले सब पंडितों को हाजिर रहने की आज्ञा दी। और जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई ये लिखा हुआ पढ़कर इसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वो प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को पढ़ ना सके, ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस प्रकार बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया और उसका प्रधान भी बहुत ही व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नाम एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वर के तुल्य उसमें बुद्धि पाई गई। अब हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तांत्रिकों, तस्दियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता, सपनों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए वो दानियेल बुलाया जाए, वो उसका अर्थ बताएगा। सब बोलो आमीन। लिखा जब दानियेल राजा के पास आया, 17 आयत में लिखा, तो दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, जो बदला तुम मुझे देना चाहता है वो दूसरे को दे, परंतु ये लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और इसका अर्थ भी तुम्हें समझाऊंगा। हालेलुया।
उसमें लिखा, हे राजा परम प्रधान, परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। जिसे वो चाहता था गिराता था, जिसे चाहता था घात करता था। ऐसा अगली आयत में लिखा, 20 में लिखा, जब उसका मन फूल गया, उसकी आत्मा कठोर हो गई, वो अपमान करने लगा, तब वो अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। अब ये उस लाइन को बता रहा है कि जब उसको पागल कर दिया गया था और वो घास खाने लगा था। 23 आयत में लिखा, परंतु वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रख लिए। प्रधानों, रानियों और खेलियों समेत तूने उसमें शराब पी, दाख मधु पिया। सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते, उनकी स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही ये हाथ का ये भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया, और जो शब्द लिखे गए हैं वो ये हैं, मने मने तकेल उपरसीन। इस लेख का अर्थ है मने। मने का मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल का मतलब तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस का मतलब तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि दानिय्येल को बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया जाए, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए, और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिय्येल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तारीफ करो जोर से। अब ध्यान से सुनना, लिखा बेलशस्सर जो नबूकदनेस्सर का बेटा था। नबूकदनेस्सर बाइबल कहती जब अपने भवन के ऊपर खड़ा था और कहता, ये सारा कुछ जबरदस्त जो मैंने बनवाया है, क्या मैंने अपनी बल बुद्धि से नहीं बनवाया? तो लिखा परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और उसको बोला कि तूने मुझे महिमा नहीं दी, इसलिए अब तू बैल के समान, जानवरों के समान रहेगा। और लिखा 7 काल यानी 3.5 साल वो पागल रहा, उसने घास खाई, कोई उसकी जगह नहीं ले पाया। अंत में उसने जब स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, परमेश्वर ने उसको हील किया और उसने बड़े मिरेकल देखे। शेद्रक, मेशक, अबेदनगो का देखा, जब आग में उनको जला नहीं पाया। बड़े बड़े मिरेकल उसने देखे और इसीलिए वो यहोवा की इज्जत करता था और परमेश्वर को मानता था। लेकिन लिखा उसका बेटा उसकी राहों पे नहीं चला और उसने परमेश्वर के भवन के पात्र सोने चांदी के मंगवा के अपने उन लकड़ी के मूर्तियों के आगे लिखा शराब पी और वो खेला, उठा, गलत काम किए। और इस बात को देखकर एक हाथ प्रकट हुआ जिसने लिखा मने तकेल उपरसीन। हां, अब मेरे को एक बात बतानी, वो राजा कोई अनपढ़ राजा नहीं था। सबसे अधिक राज्य उसके पास था उन दिनों में। लिखा उसका जो नबूकदनेस्सर उसका बाप था, उसका राज्य इतना फैला हुआ था और सब राजा उससे डरते थे। आज अगर इंडिया की बात करें, यहां स्पेनिश एम्बेसी होगी, इटालियन एम्बेसी होगी, हां, तो अगर कोई इटली में कुछ लिख जाए तो मैं इटली वाले से पढ़वा सकता हूं। कोई स्पेनिश में लिख जाए मैं उससे पढ़वा सकता हूं। वो राजा का उस समय भोज चल रहा था, इसका मतलब वहां देश, दुनिया के हर देश का बंदा वहां शामिल था। हर देश का इंसान वहां शामिल था, पर वो भाषा पढ़ नहीं पाए क्योंकि ना तो इटली में लिखा था, ना वो इंग्लिश में था, ना हिंदी में था, ना पंजाबी में था, ना हिब्रू में था, ना ग्रीक में था, वो गैर भाषा लिखी हुई थी। इसका मतलब क्या? जब उसने परमेश्वर के भवन के पात्र मंगवा के उन काठ के, उन लकड़ी की मूर्तियों के आगे जब उसने पाप किया, तो परमेश्वर ने जब एक व्यक्ति को दंड देने की सोची तो उसने गैर भाषा का इस्तेमाल किया। सुनो, वो पात्र किसके थे? परमेश्वर के थे। किसके पास? एक अन्य जाति राजा के पास। है किसके थे? शैतान का ये काम है, जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको लेना, जो आपसे बिलोंग करता है उसको वापस लेना, जो आपका है उस पर कब्जा करना। वो हस्बैंड हो, वो फाइनेंस हो, वो भाई हो, वो बहन हो, जो आपका है उस पर कब्जा करना, यह शैतान की फितरत है। और तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक गैर भाषा प्रकट नहीं हुई। तब तक वो खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही गैर भाषा प्रकट हुई,
सब कुछ बदल गया, घुटने कांपने लगे, हां, जोड़ ढीले हो गए, दुखी हो गए सारे। इटालियन भी पढ़ नहीं पा रहा, स्पेनिश भी पढ़ नहीं पा रहा, इंग्लिश वाला भी पढ़ नहीं पा रहा, उसके सब पंडित, सब तांत्रिक भी पढ़ नहीं पा रहे। कहते क्या है ये, कौन सी भाषा में? सब तो यहां मौजूद है, दुनिया का हर बंदा तो इस भोज में मौजूद है, लेकिन कोई पढ़ क्यों नहीं पा रहा है इसको? कौन सी भाषा है ये? वो गैर भाषा थी। शैतान उसे पढ़ नहीं सकता, ना उसके लोग पढ़ सकते हैं। और लिखा, जब गैर भाषा प्रकट हुई, जब वो गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ, तो न्याय प्रकट हुआ। तो परमेश्वर ने न्याय किया गैर भाषा को प्रकट करके। परमेश्वर ने कहा, तेरे दिन मैंने तुम्हें तोला और हल्का पाया, तेरे दिन मैंने गिन लिए और खत्म कर दिया। ऊपर सीन मतलब तेरा राज्य दारा, मादी, फारसियों और मादियों को दे दिया जाएगा। और लिखा, उसी रात में मर गया। और मादी, दारा, मादी एक जगह का नाम है, एक जाति का नाम है, वो 62 वर्ष का उस रात राजा बना। इसका मतलब क्या? गैर भाषा जब प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। जब गैर भाषा प्रकट हुई तो एक न्याय किया गया कि उस राजे को जमीन तक उतार दिया गया जो आसमान के उस कुर्सी में बैठा था। शैतान गिरा दिया जाएगा जिस दिन आप गैर भाषा में बातें करोगे। जो फाइनेंस आपका सालों से गिरा हुआ है, आपके दादा, आपके बाप दादा सब कुछ हार चुके हैं, वो गिरा दिया जाएगा। वो अल्टर, वो वेदी जो शैतानी है, जब गैर भाषा शुरू होगी वो गिरा दी जाएगी। वो बीमारी जो 20 सालों से आपके पीछे है, जिस दिन आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, मैंने कहा उसका वेदी गिरा दी जाएगी, उसका ऑल्टर गिरा दिया जाएगा। जो पागलपन आपको छोड़ के नहीं जा रहा, जिस दिन ये गैर भाषा शुरू होगी, मैंने कहा वो छोड़ के भी जाएगा। ओह, आपका आमीन जितना ऊंचा। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ चेंज हो गया। मेरी बाइबल के पीछे 87-88 प्रेयर पॉइंट लिखे हैं मेरे पर्सनल, और हर 15-20 पॉइंट्स के बाद गैर भाषा में प्रार्थना करता हूं। जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, और गैर भाषा के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है कि प्रार्थना में बैठेंगे तो बोलेंगे। आप गाड़ी चलाते तो गैर भाषा बोल सकते हो, आप ऊंचा नहीं बोल सकते लेकिन जीप में बोल सकते हो, बस में बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो, हां, आप कहीं भी बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो। गैर भाषा आपके स्पिरिचुअल इंजन को स्टार्ट कर देगी। गैर भाषा बोलने के द्वारा कुछ ऐसी अगुवाई आपकी होगी जो आप मांग रहे हो प्रभु से कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हालेलुया। मुझे एक गीत सुनाया गया था गैर भाषा में, और मुझे क्वेश्चन किया गया ये गैर भाषा में क्या बोल रहे हैं, और मेरे को मालूम नहीं था वो गीत क्या है, किसने गाया है, क्या है। जब मैंने वो गीत सुना गैर भाषा में, मैंने कहा ये आदमी हमें स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है और हमें तैयारी करने के लिए कह रहा है कि हम अंत के दिनों में तैयार रहे। सुनो ध्यान से। जब उस गीत को मुझे दिखाया गया, उसका शीर्षक था सॉन्ग ऑफ द एंड टाइम। और गैर भाषा ऐसा नहीं है कि ये कोई शब्द बोलेगा कि जारा वरा जिला, जारा का मतलब ये, नो नो नो, ऐसा, ये गैर भाषा ऐसी नहीं। आपकी स्पिरिट बताती है कि उस टाइम होली स्पिरिट इन शब्दों को क्यों बोल रहे हैं। ये कोई शब्द नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज है। आमीन। और मैंने बताया ये जो सिंगर है ये हमें एंड टाइम स्वर्ग जाने के लिए हमें कह रहे हैं कि हम तैयार रहें। और मैं खुद हैरान था। इसे बोलते गैर भाषा का अर्थ बताना। आमीन। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, सडनली आपकी अगुवाई होती है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो। आप जो गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, न्याय प्रकट होता। जो लोग आप पे जादू टोना कर रहे हैं, जो लोग आपके पीछे हैं, उन पे न्याय प्रकट होगा और सजा आएगी उनकी लाइफ पे। मैं सच कह रहा हूं। हम नहीं मांगेंगे, हम ना तो दुश्मनों का नाश मांगते, ना विनाश मांगते, कुछ नहीं मांगते, लेकिन परमेश्वर देखेगा कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ से जाना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए। गैर भाषा एक ऐसा हथियार है। और इमेजिन करो आज लोगों के पास गैर भाषा ही नहीं, क्योंकि चर्च आना
एक प्रोफेटिक वर्ड लेने का या हीलिंग लेने का जरिया है, या आपको सचमुच परमेश्वर में बढ़ना है और आपको खुद कुछ करना है। आमीन। लिखा जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ, और उसने कहा परमेश्वर ने दिन गिन दिए और उसी रात वो मारा गया। तो कितने लोग हम गैर भाषा में बोलते हैं? परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा मैं अन्य भाषाओं के द्वारा, दूसरी भाषाओं के द्वारा लोगों से बातें करूंगा। यह कोई नए नियम की भाषा नहीं, पुराने नियम में चलती आ रही, और नए नियम में अब आप भी इसके भागी हो सकते, अब आप भी इस हथियार को ग्रहण कर सकते। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।